हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि हमारा पाइप एंड सिस्टम से है। और इससे पहले भी मैंने इसका पार्ट वन बनाया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन बोल रहा है कि तीन नल है हमारा, एक नल ए है, एक नल बी है और लास्ट वाला नल सी है। ठीक है, ये तीनों मिल करके यानी ए प्लस बी प्लस सी एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये टंकी बना देता हूँ। ये मान लेते हैं हमारा टंकी है और इस टंकी में तीन नल लगा हुआ है। ये ए है, ए नल है, बी नल है और ये सी नल है। ठीक है, और ये तीनों जो है 6 घंटे में इस पूरे पूरे टंकी को भर देते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल वर्क यानी इसका एलसीएम लेंगे, 6 का एलसीएम लेंगे, तो 6 का एलसीएम यानी हमारा 6 हो जाएगा। अब हम लोग पर यूनिट डे निकालेंगे या फिर पर यूनिट आवर निकालेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है 1 घंटे में कितना काम करता है। ठीक है, यानी 1 घंटे में कितना लीटर ये पानी भरता है। तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, इस 6 को इस 6 के साथ डिवाइड करते हैं, तो 6 डिवाइडेड बाई 6 यानी 1। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों मिल करके 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता होगा इस टंकी में। तो आगे क्वेश्चन बोला है कि 2 घंटे तक तीनों नल जो है खोल दिए जाते हैं। देखिए, तो 1 घंटे में तीनों मिल करके 1 लीटर भरता है, तो 2 घंटे में यानी 2 आर का काम कितना हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा, है ना। उसके बाद बोलता है कि इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है। देखिए, सी बंद हो गया यानी ये जो नलका है हमारा, सी नलका बंद हो गया। तो अब यहाँ पे काम कौन कौन सा कर रहा होगा, ए और बी। और ए और बी जो है काम कौन सा करेगा, यानी बचा हुआ काम। टोटल काम हमारा कितना था, 6 लीटर था यहाँ पे। तो 6 लीटर में से 2 लीटर माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा कितना, क्योंकि 2 लीटर हमारा ये भर चुका है 2 घंटे में। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 4 लीटर, यानी 4 लीटर पानी जो है ए प्लस बी मिल करके 7 घंटे में भरता होगा, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है कि शेष काम जो है 7 घंटे में ए और बी मिल करके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, 4 लीटर ए प्लस बी मिल करके कितना आवर में, 7 घंटे में, है ना। तो यहाँ से हम लोग फिर से कैपेसिटी निकाल लेंगे। यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं, 7 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है ए प्लस बी, तो 1 घंटे में कितना भरेगा ये, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4/7 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कैपेसिटी निकल गया ए प्लस बी का भी। और हम लोग को यहाँ पे एक इक्वेशन पता है, सबसे पहला वाला इक्वेशन ये वाला, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 1 लीटर है, यानी तीनों मिल करके 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है। और ए प्लस बी का 1 घंटे का काम हम लोग को पता है, यानी इस ए प्लस बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 4/7 लीटर लिख सकते हैं, प्लस सी बराबर 1। ठीक है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 - 4/7। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। एलसीएम लेंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा हमारा 7 - 4 डिवाइडेड बाय 7, यानी ये पूरा पूरा हो जाएगा 3/7। इसका मतलब सी जो है 1 घंटे में 3/7 लीटर पानी अकेले भरता होगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि सी जो है अकेले खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो देखिए, यहाँ पे एक रिलेशन होता है, समय पूछा है हम लोग से, तो समय बराबर यानी टाइम बराबर होता है कार्य, कार्य यानी हमारा वर्क, डिवाइडेड बाय क्षमता। ठीक है, क्षमता यानी कैपेसिटी। अब यहाँ पे हमारा कार्य, कार्य कितना है, यानी 6 लीटर करवाना है, पानी भरवाना है सी से, तो यहाँ पे कार्य की जगह सी लिखेंगे, आई मीन 6 लिखेंगे। और क्षमता, क्षमता कितना है सी का 1 घंटे का, यानी 3/7 लीटर भरता है, तो इसको सीधे सीधे 3/7 से डिवाइड करेंगे। और ये 7 जो है हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी 6 × 7 डिवाइडेड बाई 3, और ये कैंसिल हो जाएगा, 3×2 = 6 और 7×2 = 14, यानी 14 घंटे में जो है हमारा सी अकेले इस टंकी को भर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 14 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा टंकी है, ठीक है, इस टंकी में 2 पाइप लगा हुआ है, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। ठीक है, ये भी भर रहा है, प्लस साइन बताता है कि ये टंकी को भर रहा है। ठीक है, ये भी हमारा भर रहा है, तो इसके ऊपर भी हम लोग प्लस साइन देंगे। यहाँ पे कैपेसिटी दिया हुआ है
ए का कैपेसिटी दिया हुआ है, यानी ए जो है इस टंकी को 60 मिनट में भरता है, बी जो है इसी टंकी को 40 मिनट में भरता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क यानी जो हम लोग को टोटल काम करवाना है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 60 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी 120 लीटर जो है हम लोग को पानी भरवाना है, यानी टोटल काम हो गया हमारा। अब यहाँ पे एक एक मिनट का काम देखते हैं कि ए जो है एक मिनट में कितना लीटर पानी भरता है। तो 60 को 120 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 लीटर, यानी ए जो है एक मिनट में 2 लीटर पानी भरता है। उसी तरह बी बी का हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3 लीटर पर मिनट। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बोलता है यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे। देखिए आधा समय यानी 1/2 मिनट। ठीक है, 1/2 मिनट, 1 मिनट में जो है बी हमारा 3 लीटर पानी भरता है, तो आधा मिनट में कितना भरेगा, यानी 3 लीटर डिवाइडेड बाय 2, तो इसका हो जाएगा हमारा 1.5 लीटर, यानी आधा मिनट में यहाँ पे हमारा 1.5 लीटर पानी बी भरेगा। ठीक है, ये बी का कैपेसिटी हो गया। उसके बाद आगे बोलता है तथा आधा समय ए तथा बी दोनों काम करे। अब देखें आधा समय कौन कौन काम करेगा, तो ए भी करेगा और बी भी करेगा। तो आधा समय ए और बी का कितना हो जाएगा, ए जो है 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरता है, तो आधा समय में कितना भरेगा, 1 लीटर भरेगा। बी जो है 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, तो आधा मिनट में कितना भरेगा, तो अभी तो हम लोगों ने निकाला यहाँ पे 1.5 लीटर, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 2.5 लीटर। ठीक है, यानी ए प्लस बी का आधा मिनट का काम 2.5 लीटर और अकेले बी का आधा मिनट का काम 1.5 लीटर। तो अब टोटल काम कितना हो जाएगा 1 मिनट का, 1 मिनट का काम निकालेंगे तो आधा मिनट बी का और आधा मिनट ए प्लस बी का, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 प्लस 2.5 यानी 4 लीटर। ठीक है, यानी 1 मिनट में यहाँ पे हमारा काम किस तरह से हो रहा है, 4 लीटर का पानी टंकी में भर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना है हमारा 120 है, तो 120 लिखेंगे। कैपेसिटी यानी 4 लीटर के हिसाब से, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे 30 मिनट, यानी 30 मिनट में जो है ये टंकी हमारा भर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा टंकी है, ठीक है, और उसमें एक पाइप लगा हुआ है, ये हमारा पाइप है। अब यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया होता, इस पाइप को मैं यहाँ पे ए नाम दे दे रहा हूँ। ठीक है, और ये ए पाइप जो है इस टंकी को 6 घंटे में भरता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे, क्योंकि और भी यहाँ पे कोई डाटा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में। तो टोटल वर्क हमारा क्या होगा, 6 का एलसीएम यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक आर का निकालेंगे, यानी 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यानी ए जो है 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता होगा, है ना। आगे क्वेश्चन बोलता है आधी टंकी भरने पर, देखिए टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क है हमारा यहाँ पे 6। ठीक है, यानी आधा, यानी आधा कहने का मतलब 3 लीटर, यानी 3 लीटर जो है ए कितने देर में भर देगा, 3 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे में 1 लीटर, तो 3 घंटे में कितना 3 लीटर हो जाएगा। यानी टंकी जो है, यानी आधा काम जो है हमारा हो गया है ना, बाकी का आधा काम बाकी है। बोलता है ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं। देखिए आधा काम तो हमारा ए कर लिया, कितने घंटे में, 3 घंटे में। अब आगे क्वेश्चन बोल दिया है कि आधा काम होने के बाद इस टंकी में 3 नल जो है और खोल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, 3 नल और खोल दिए जाते हैं, मतलब जिस तरह से ए का कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी का 3 नल इसमें और लगा दिया गया है। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ 1 2 3। ठीक है, तो बोलता है कि क्वेश्चन टंकी को भरने में पूरा कितना समय लगेगा। देखिए अभी तो 3 घंटा लगा इसको 3 लीटर भरने में ए को, अभी बाकी का काम कितना बचा हुआ है, 3 लीटर और बाकी बचा हुआ है, क्योंकि हमारा टोटल काम कितना है 6 लीटर है। तो 3 लीटर तो ए भर दिया, बचा हुआ काम 3 लीटर, तो ये 3 लीटर कौन भरेगा, ये चारों नल भरेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैपेसिटी जब हमारा चारों का ए के बराबर है, यानी ए प्लस पहला नल प्लस दूसरा नल प्लस तीसरा नल, 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा, ये 4 लीटर पानी भरेगा ना 1 घंटे में, क्योंकि ए जो है 1 घंटे में 1 लीटर, तो 4 नल 1 घंटे में 4 लीटर भर देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 आवर में ये 4 लीटर पानी भरता है, लेकिन हम लोग को भरवाना कितना है, अभी तो 3 ही लीटर भरवाना है ना हम लोग को। तो ये 3 लीटर कैसे भरेगा, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं 4 लीटर में 1 घंटा। ठीक है,
तो 1 लीटर में कितना होगा, ये 1/4 होगा, यानी 1/4 घंटा। तो हम लोग को निकालना कितना है, 3 लीटर निकालना है। तो 3 लीटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यानी 3 लीटर को भरने में ये चारों नल कितना समय लगेगा, 3/4 समय लेगा। तो पहले तो 3 घंटा ये वाला हम लोग आर रखेंगे, प्लस यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ेंगे, 3/4। अब 3/4 कितना मिनट होता है, फिर कितना आर होता है, इसको देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। 60 मिनट बराबर 1 आर होता है ना। तो आपको पता है कि 60 इंटू यानी 60 का 3/4 कर देंगे तो यही मिनट हो जाएगा ना हमारा। तो इसको हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, कट करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, यानी 15 × 3 यानी 45 मिनट। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू है यहाँ पे 3/4, ये हमारे क्या है, 45 मिनट है। तो 3 घंटा तो पहले का और 45 मिनट अभी का, यानी 3 घंटा 45 मिनट लगेगा इस टंकी को पूरा पूरा भरने में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से तिगुनी है। तो एक पाइप ए मान लेते हैं और दूसरा पाइप बी मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन में कैपेसिटी दिया हुआ है, यानी क्षमता दिया हुआ है। तो ए पाइप अगर 1 लीटर पानी भरता होगा तो बी पाइप जो है हमारा 3 लीटर पानी भरता होगा, है ना। अब यहाँ से हम लोग समय निकाल लेंगे, क्षमता हम लोग को पता है तो समय निकाल लेंगे। तो समय इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, समय यानी इधर 3 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, क्षमता जो होता है समय का उल्टा होता है और समय जो है क्षमता का उल्टा होता है। अब ये कैसे होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 ईंट है, ठीक है, और इस ईंट को आपको छत पे चढ़ाना है। ठीक है, तो आपके पास दो तरह का लेबर है, एक लेबर पी है और एक लेबर क्यू है। ठीक है, पी मान लेते हैं कि एक बार में ये 5 ईंट जो है अपने सर पे रख करके लेकर के जाता है, और क्यू जो है एक बार में 10 ईंट जो है अपने सर पे लेकर के ऊपर जाता है। यानी ये इसका कैपेसिटी हो गया पी और क्यू का। इसका टाइम क्या होगा, देखिए ये एक बार में कम ईंट लेकर के जा रहा है तो सिंपल सी बात है इसको बहुत बार चढ़ना पड़ेगा, यानी इसको समय बहुत ज़्यादा लेगा। तो इसको मान लेते हैं ये 15 दिन समय लिया, यानी 1000 ईंट को चढ़ाने में 15 दिन लगा। तो क्यू का जो दिन होगा यानी जो टाइम होगा वो 15 से हमेशा कम होगा। ठीक है, कितना कम हो जाएगा, 8 होगा, 6 होगा, 7 होगा, लेकिन 15 से कम होगा, यानी उल्टा हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब इसको किस तरह से मैंने 3:1 लिख दिया, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए 1 को उल्टा यानी 1/1 लिखेंगे, बी यानी 3 का उल्टा 1/3 लिखेंगे। ठीक है, अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। यानी 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये जो 3 आया हमारा एलसीएम, इसके साथ हम लोग गुना कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ 3 गुना हो जाएगा और इसके साथ हमारा 3 गुना हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, और इसका एक और शॉर्टकट तरीका है, जब हमारा 2 रहे, ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। अभी हमारे ये था 1/1 था और एक 1/3 था, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है, तो इधर हमारा 3 हो जाएगा और इधर हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका है। तो हमारा टाइम आ गया 3:1। अब देखिए, अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये है बुक कहे सो ऊपर। ठीक है, बुक जो कहेगा उसे हम लोग हमेशा ऊपर रखते हैं, और हम कहेंगे यानी जो हम लोग कहेंगे उसे हम लोग हमेशा नीचे। ठीक है, और जिसको निकालना है, जिसे फाइंड करना होता है, इसको हम लोग बगल में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए नियत लगाएंगे, बुक कह रहा है कि दोनों मिल करके 36 मिनट में भर देता है। ठीक है, तो बुक कह रहा है 36 मिनट, तो हम लोग को कहना है। ठीक है, तो हम लोग के पास यही है, रेशियो वाला डाटा है हमारे पास, ये टाइम है। तो दोनों मिल करके, तो दो आदमी जब मिल करके काम करेगा ना, तो इसका सीधा सीधा शॉर्टकट तरीका है x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जोड़ देना 3 1 4, ऐसे नहीं, ऐसे गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला यूज करना अगर 2 होगा तो। अगर यहाँ पे मान लीजिए सी नल का यानी एक और नल का हो जाता तो हम लोग ऐसे निकालते हैं 1/3 प्लस 1/1, और सी का मान लेते कुछ और वैल्यू हो जाता 4 होता अगर, तो 1/4 करते। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं। नहीं तो फिर अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं है तो सीधे सीधे 1/3 प्लस 1/1 करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वही यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो x इंटू वाई यानी 3 इंटू 1 यानी 3, और x प्लस वाई यानी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4। ठीक है,
इनटू, जिसको फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है, तो बोलता है तो धीमी गति वाले पाइप को कितना समय लगेगा। धीमी गति पाइप यानी ए का कैपेसिटी कम है ना, तो यही हमारा धीमा पाइप होगा, तो इसका समय कितना है 3, तो इसको 3 से गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा, यानी 36 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 गुने 3, 3 से 3 कैंसिल, 36 गुने 4 कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा टंकी है, ठीक है, और इस टंकी में 2 पाइप लगा हुआ है, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया कि ए और बी यानी दोनों पाइप एक साथ जब खोले जाते हैं तो इस टंकी को 4 घंटा भरने में लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दूसरे मेथड से समझते हैं, 2 लेबर है, ठीक है, 2 लेबर किसी काम को साथ में मिल करके करते हैं तो 4 घंटा का समय लगता है। ठीक है, आगे बोलता है यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाएं, यानी अगर आप इन दोनों लेबर से वही काम अकेले अकेले काम करवाइएगा, यानी एक लेबर सिर्फ एक बार, ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया है कि बी ए से 6 घंटा अधिक लेता है, यानी ये पाइप ए है और ये पाइप हमारा बी है। ए अगर x घंटा लेता होगा यानी एक्स आर लेता होगा तो बी कितना लेगा, ये x प्लस 6r होगा, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि ए जो है इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा। देखिए इसको हम लोग रेशियो के थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन रेशियो का आपके पास ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है और मैंने बताया नहीं है तो उस मेथड को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पे सिंपली जो हमारा बेसिक्स है उसको फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पे ए का सबसे पहले 1 घंटा का काम कितना होगा, 1/x होगा, है ना। अभी कैसे हो ऐसा समझिए, x घंटे में ए जो है पूरा पूरा टंकी को भर रहा है, यानी पूरा काम कर रहा है, पूरा काम यानी अपने आप में एक भाग या फिर 100%, ठीक है, 100% होता है। 100% को अगर आप हटाइएगा यानी इस परसेंट को हटाइएगा तो क्या होगा, नीचे में 100 डिवाइड होगा तो काटिएगा तो क्या होगा, 1 होगा, है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स आर में ए जो है एक काम कर रहा है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो 1/x हो जाएगा ना, ये वही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से बी का 1 घंटे का काम कितना होगा, 1/x प्लस 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिलेशन करते हैं, उसी तरह ए प्लस बी का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1/4। यहाँ पे हम लोग रिलेशन लगा सकते हैं, 1/x प्लस 1/x प्लस 6 इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग सीधे से एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 6 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 6 प्लस एक्स इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो ये पहले इसको कर लेते हैं, ये 2x हो जाएगा, 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ऊपर मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 दूनी 8x प्लस 24x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको उधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग पूरा पूरा इधर भेज रहे हैं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2x माइनस 24 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे, तो फैक्टराइज यानी 24 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 का एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे 6 से लगाते हैं, 6 4 24, तो यहाँ पे माइनस हो जाए तो 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऊपर में x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 6 प्लस यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन 4, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से एक आ गया x प्लस 4 और एक आ गया हमारा x माइनस 6। ठीक है, और हम लोग को पता है कि a का जो है हम लोग यहाँ पे x माने और a का ही निकालना है। देखिए अगर आप इसको लेकर के चलते हैं यानी x प्लस 4 को लेकर के चलिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -4 आ रहा है, तो -4 तो कभी होगा नहीं क्योंकि टंकी को भर रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो हम लोग ये लेंगे रिलेशन यानी x माइनस 6 बराबर 0, तो x इक्वल टू कितना होगा 6 और x का वैल्यू यानी a, ठीक है, तो a जो है इस टंकी को 6 घंटे में पूरा पूरा भर देगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है
देखिए एक हमारा टंकी है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा टंकी है, और मैं बार बार इस तरह से इसलिए बना रहा हूँ फिगर ताकि आपके माइंड में एक तरह से इमेजिनेशन हो जाए, ठीक है। बोलता है इस टंकी में 2 पाइप लगा हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी पाइप का नाम नहीं दिया तो इसको ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं, ठीक है। और ये दोनों पाइप क्या है, भरने वाला, तो दोनों पाइप को हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब बोलता है कि ए पाइप जो है इस टंकी को 20 मिनट में भरता है, और बी पाइप जो है इस टंकी को 24 मिनट में भरता है, ठीक है। उसके बाद आगे बोलता है कि एक तीसरा पाइप है, यानी निकासी पाइप, निकासी मतलब खाली करने वाला, ठीक है। नीचे में हमारा एक और तीसरा पाइप है, इसको मैं नाम दे देता हूँ सी पाइप, ठीक है, जो कि इस टंकी के पानी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है, यानी 3 गैलन पर मिनट, ठीक है, से खाली हो रहा है पानी। तो पूछता है, आगे में दिया है कि यदि तीनों नल को एक साथ कार्य करने के लिए खोल दिया जाए तो खाली टंकी जो है 15 मिनट में भर जाती है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा यहाँ पे 15 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। तो बोलता है टंकी की धारिता कितनी है, धारिता का मतलब उसका कैपेसिटी कितना है टंकी का, ठीक है। तो देखिए ये प्लस है यानी भर रहा है, ये भी प्लस है, ये भी भर रहा है, लेकिन सी हमारा माइनस है तो इसके ऊपर माइनस लिखेंगे। अब सीधे सीधे हम लोग 20, 24 और 15 का एलसीएम लेंगे, यानी टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 120, ठीक है। 120 लीटर जो है हम लोग को काम करवाना है। अब यहाँ से एक एक घंटे का निकालते हैं, सॉरी मिनट दिया हुआ तो यहाँ पे एक एक मिनट का निकालेंगे, ठीक है। तो 20 को 120 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। ये 5 आ गया है, यानी ए जो है 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता होगा। उसी तरह हमारा बी का आ जाएगा 5 लीटर, सॉरी ये 6 होगा ये, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, सॉरी बी का हो जाएगा 5 लीटर, और यहाँ पे ए प्लस बी का हो जाएगा ये 8 लीटर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे समझना ये है, अगर हम लोग पूरा पूरा काम, यानी इस टंकी में जितना भी पानी है, मान लेते हैं इस टंकी में अभी 10 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। तो इस सी नल से जो पानी गिरेगा, यानी जो पानी बाहर आएगा, वही पानी तो टंकी का कैपेसिटी होगा ना, क्योंकि पानी तो वही होगा, पानी में, सॉरी जो हमारा मतलब टंकी में स्टोर होगा पानी, वही पानी पूरा पूरा इस सी नल से बाहर गिरेगा। तो अगर हम लोग को यहाँ पे टाइम मिल जाए कि सी जो है इस पूरे पूरे टंकी को कितने देर में खाली करता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये 20 मिनट में पूरा पूरा टंकी खाली कर देता है ना। तो यहाँ से हम लोग को जब टाइम मिल जाएगा तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं ना, और इसका कैपेसिटी दिया हुआ है कि 1 मिनट में ये 3 गैलन, तो 20 मिनट हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 3 इंटू 20 कर लेंगे, तो उस बेसिस पे हमारा क्या हो जाएगा, इस पानी में जितना आई मीन यहाँ से जो पानी बह रहा है वो पूरा पूरा हमारा कैपेसिटी फाइंड आउट हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अभी बी का तो कैपेसिटी हम लोग को पता नहीं, तो सबसे पहले, सॉरी सी का कैपेसिटी अभी पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग सी का कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो सी का कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग को पता है कि ए इक्वल टू 6 है और बी इक्वल टू 5 है, तो ए की जगह 6 प्लस बी की जगह 5 प्लस सी के साथ अपना एक माइनस होगा, बराबर 8 लीटर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 6×5 = 11 हो जाएगा, प्लस माइनस 8 लीटर, और यहाँ से सी का वैल्यू यानी माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा, 11 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, यानी सी जो है 1 मिनट में 3 लीटर पानी जो है बाहर निकालता होगा। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर कार्य बटा क्षमता, कार्य यानी 120 लीटर काम करवाना है, किससे करवा रहे हैं, तो सी से। तो सी का क्या कैपेसिटी है, तो 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 0 का 0 आ जाएगा, यानी 40 मिनट में सी जो है इस टंकी को पूरा पूरा क्या करेगा, खाली कर देगा, है ना। और यहाँ पे हम लोग कैपेसिटी दिया हुआ है कि 1 मिनट में ये 3 गैलन पानी बाहर निकालता है, तो यहाँ पे हम लोग 40 मिनट का निकाल लेंगे, सीधे सीधे 40 मिनट यानी 3 इंटू 40 हो जाएगा, 3 4 जा 12 यानी 120 गैलन, ठीक है। गैलन में दिया हो तो गैलन लिखेंगे, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ 120 गैलन, यानी इस टंकी का जो कैपेसिटी होगा वो 120 गैलन होगा, ठीक है। और एक चीज़ और, 1 गैलन बराबर 20 लीटर होता है, ठीक है। ये थोड़ा एडिशनल पॉइंट है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा एक तरह से रेशियो का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा 2 बाल्टी है, ठीक है,
मान लेते हैं एक बाल्टी हमारा यहाँ पे P है और एक बाल्टी हमारा Q है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि P का जो कैपेसिटी है ये 3 लीटर का है, ठीक है। यानी इधर हमारा क्षमता है P अगर 3 लीटर होगा तो Q हमारा क्या होगा, 1 लीटर होगा, ठीक है। यानी एक बाल्टी हमारा बड़ा होगा, इस तरह से बाल्टी होता है, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा Q बाल्टी है, तो P बाल्टी इससे तिगुना होगा यानी इससे बड़ा होगा, यानी इस तरह का ये हमारा बाल्टी होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि एक खाली टंकी को भरने के लिए 60 फेरे लगते हैं, ठीक है। यानी P को एक खाली टंकी को भरने के लिए पूरा पूरा कितना फेरा, 60 फेरा लगता है। इसको मान लेते हैं ये हमारा एक टंकी है, ठीक है, ये हमारा टैंक है। तो इसको भरने के लिए P को 60 फेरे लगते हैं। तो क्वेश्चन बोला है कि दोनों बाल्टी साथ साथ लेकर के जाएं तो टंकी को भरने में कितने फेरे लगेंगे, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे कैपेसिटी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग समय निकालेंगे, यानी टाइम निकालेंगे। तो मैंने बताया टाइम कैसे निकलता है, ये वाला इधर आ जाएगा, वो वाला उधर चला जाएगा, यानी इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा समय हो गया। और रेशियो में हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बुक जो कहेगा उसे हम लोग ऊपर लिखते हैं और हम जो कहेंगे उसे नीचे, और जिसे निकालना है उसको बगल में, ठीक है। तो बुक कहता है कि पी को 60 फेरे लगने, आई मीन 60 फेरा लगता है एक टंकी को भरने में। तो बुक जो कह रहा है उसको ऊपर रखेंगे। अब हम लोग को कहना है कि पी को कितना फेरा लगेगा, तो यहाँ पे हमारा एक है, समय की जगह एक है तो एक फेरा। और बोला है कि दोनों बाल्टी साथ साथ, यानी दोनों से काम करवाना है, तो दोनों से जो काम करवाना है तो फॉर्मूला लगाएंगे x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। अगर ये 3 होता तो हम लोग इस तरह से लिखते 1/1 प्लस 1/3। अगर यहाँ पे और भी होता, मान लेते 4 होता तो इसको 1/4 करके एलसीएम लेके जोड़ करके लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 है, यानी यही दोनों है सिर्फ, तो ये शॉर्टकट जो फॉर्मूला है हमारा x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 × 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3+1 इक्वल टू 3/4, है ना। यानी पूरा पूरा आ जाएगा 60/1 इंटू 3/4। इसको काटिए, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, 15 × 45, यानी 45 फेरा हम लोग को लगाना होगा दोनों बाल्टी से, तब जाके ये पूरा पूरा टंकी क्या होगा, भर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है, देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है हमारा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा टंकी है, ठीक है, और इस टंकी में 3 नल लगा हुआ है, ठीक है, 1 2 3। ये हमारा ए है, ये बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। यहाँ पे सबका कैपेसिटी दिया हुआ है, ए जो है 12 घंटे में, बी जो है 15 घंटे में और सी जो है 20 घंटे में भरता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क यानी तीनों का एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। अब हम लोग एक एक आर का निकालते हैं कि एक एक आर में जो है ये कितना कितना पानी भरता है। तो 12 को 60 से भागा देंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी ए जो है 5 लीटर 1 घंटे में। बी का हो जाएगा हमारा यहाँ से 6 लीटर, सॉरी यहाँ से 15 चौके 60, ठीक है, ये 4 लीटर पर आर हो जाएगा। उसके बाद इसका आ जाएगा 3 लीटर पर आर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बोलता है कि यदि ए सदैव खुला रहे, यानी हमेशा के लिए खुला रहे, तथा बी और सी को एक एक घंटे के बाद खोला जाए, यानी बारी बारी से खोला जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोला कि ए जो नल है हमारा ये हमेशा काम में रहेगा, यानी हमेशा ये खुला हुआ रहेगा, ठीक है, यानी इससे हमेशा पानी भर रहा है। लेकिन जो बचा हुआ हमारा बी और सी है ये बारी बारी होगा, यानी एक बार बी खुलेगा 1 घंटे के लिए, फिर हमारा सी खुलेगा 1 घंटे के लिए, फिर हमारा बी खुलेगा, यानी बारी बारी से काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले ए तो हमेशा कंटिन्यू काम करेगा, यानी ये फर्स्ट आवर में देखते हैं, पहला घंटे में, ठीक है। फर्स्ट आवर में ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है, तो दोनों का काम देखते हैं। देखिए ए जो है 1 घंटे में 5 लीटर, तो ये 5 लीटर भरेगा, प्लस बी का कितना है 4, तो ये 4 लीटर भरेगा, है ना। उसके बाद सेकेंड आवर में देखिए, सेकेंड आवर यानी दूसरे घंटे में क्या होगा, दूसरे घंटे में हमारा ए तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये हमेशा काम कर रहा है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा सी, ठीक है। तो ए तो 5 लीटर भरेगा फिर से,
लेकिन सी यहाँ पे क्या होगा, 3 लीटर भरेगा, है ना। उसी तरह थर्ड में देखिएगा, यानी तीसरे घंटे में, उसके बाद चौथे घंटे में, फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद सिक्स्थ, यानी इसी तरह से अल्टरनेट होगा। तो फिर से यहाँ पे कौन आएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ए प्लस सी आ जाएगा, उसके बाद हमारे यहाँ पे ए प्लस बी और ए प्लस सी आएगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। यहाँ पे फिर से 9 हो जाएगा, 9 लीटर भरेगा, यहाँ पे 8 लीटर, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 8, यानी इस तरह से अल्टरनेट चलेगा। तो टोटल काम कितना है हमारे पास, टोटल काम है हमारा 60 लीटर पानी भरवाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शॉर्टकट तरीका है, यहाँ पे देखिए 2 घंटे में हम लोग काम देख लेते हैं, 2 घंटे में हो कितना रहा है। तो 9 लीटर ए और बी का और 8 लीटर ए और सी का, यानी 2 घंटे में हमारा कितना लीटर भर रहा है पानी, 17 लीटर भर रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग रिलेशन लगा देंगे, 17 लीटर बराबर 2 घंटा, यानी 17 लीटर पानी 2 घंटे में भर रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए हम लोग के पास एक शॉर्टकट मेथड होता है कि इस 17 के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि 60 के आसपास पहुंच जाए या फिर 60 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसके साथ अगर हम लोग 3 मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा रब करके लिखता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है। देखिए 17 लीटर बराबर 2 घंटा लेता है टाइम। तो इस 17 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 60 के नज़दीक पहुंच जाए। तो इसको हम लोग 3 से अगर इंटू कर देते हैं, तो इधर 3 से इंटू किए तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 51 लीटर और इधर हो जाएगा हमारा 6 आर, ठीक है। अगर आप 4 से कीजिएगा तो 60 से आगे चला जाएगा, तो 60 से आगे नहीं काम करवाना ना हम लोग को, तो 60 लीटर ही पानी भरवाना है तीनों से। यानी 6 घंटे में हमारा 51 लीटर पानी भर चुका होगा, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, मैंने इस तरह से क्यों लिखा है, देखिए फर्स्ट आर यानी ये हमारा ऑड नंबर है, 1 यानी ऑड नंबर है। सेकेंड यानी ये हमारे क्या इवन है, 2 हमारे क्या इवन है ना, फिर ऑड है, फिर हमारा इवन है। यानी यहाँ पे आपको एक चीज देखना है कि जहां जहां हमारा इवन है, यानी ये इवन है, तो इवन पे देखिए ए और सी मिलके काम कर रहा है, ठीक है। और जहां जहां हमारा ऑड है वहां पे ए और बी मिल करके काम कर रहा है, ठीक है। आगे भी देखिएगा तो वही है, इवन जहां पे होगा हमारा, ये इवन क्या है, फोर्थ आवर है, तो इवन में देखिए हमारा ए और सी काम कर रहा है, ठीक है। ऑड देखिएगा तो यहाँ पे ए और बी काम कर रहा है, ठीक है। तो छठा घंटा यानी 6 आवर है, 6 आवर यानी यहाँ पे क्या है, इवन है ना। इवन तक तो हमारा हो गया, यानी इसके बाद आएगा ऑड, यानी 7वां आवर। तो 7वां यानी ऑड, तो ऑड यानी कौन रहेगा, ए और बी रहेगा, है ना। 7वें घंटे में, 7वें आवर में हमारा ए और बी काम करेगा। तो पता है कि ए और बी मिलकर के कितना 9 लीटर पानी जो है भर देता है, ठीक है। तो बचा भी हम लोग को कितना करवाना है, शेष काम कितना, 9 ही लीटर बचा हुआ है ना। 60 में से 51 लीटर माइनस कर दीजिएगा तो कितना बचा, 9 लीटर, यही काम करवाना है। तो 7वें घंटे में आई मीन 7वां आवर जो होगा, ए और बी करेगा 9 लीटर, यानी 51 प्लस 9 लीटर इक्वल टू क्या होगा, 60 हो जाएगा। 60 लीटर पानी हमारा भर जाएगा। तो 6 घंटा अभी का और 1 घंटा इसका, यानी 7 घंटा, ठीक है। टोटल 7 घंटा लगेगा और 7 घंटा में ये पूरा पूरा टंकी भर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इस तरह से हम लोग सोचेंगे, और ये मैथ जो है सिर्फ आपके सोचने के ऊपर डिपेंड है और कुछ नहीं है। नहीं तो बहुत ही ईजी अगर आप बनाइएगा इसे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा टंकी है, ठीक है, और इसमें हमारा फिर से 2 नल लगा हुआ है। तो यहाँ पे नल का नाम नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ए है जो कि 30 मिनट में इस टंकी को भर देता है, और बी है जो कि 36 मिनट में हमारा टंकी भर जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क यानी दोनों का एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 180 हो जाएगा, यानी 180 लीटर जो होगा हमारा पूरा पूरा काम है यहाँ पे। तो ए का कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 6 हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो, यानी ए जो है 1 मिनट में 6 लीटर भरता होगा पानी। और बी का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 लीटर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं, परंतु अवरुद्ध होने के कारण, देखिए अवरुद्ध मतलब जैसे ये हमारा एक पाइप है, यहाँ पे इमेजिन कीजिए ये हमारा एक पाइप है। तो सिंपल सी बात है, इस पाइप के अंदर क्या होगा, कभी कभी कचड़ा फंस गया होगा, है ना। कचड़ा फंसने के कारण क्या होगा कि हमारा जो पानी जो जा रहा होगा ये ऊपर ऊपर ही जा रहा होगा, सिर्फ इतना ही दूर में जा रहा होगा, यानी इतना ही एरिया में जा रहा होगा ना। नीचे वाले में तो कचड़ा फंसा हुआ है। तो इस बेसिस पे हमारा क्या बोलता है कि
पहले वाले नल से 5/6 भाग ही जाता है और दूसरे वाले नल से सिर्फ 9/10 भाग ही जा पाता है। देखिए, तो अगर ये हमारा पाइप सही रहता तो कितना लीटर जाता है 1 मिनट में? 6 लीटर जाता। लेकिन पाइप हमारा क्या है, एक तरह से उसमें कचरा फंसा हुआ है, तो ये 6 का 5/6 भाग, ठीक है? यानी 6 से 6 कैंसिल, यानी 5 लीटर। यानी जब कचरा फंसा हुआ है तो हमारा ए पाइप से जो पानी फ्लो होगा 1 मिनट में वो 5 लीटर का होगा, ठीक है? उसी तरह से बी का कर लेंगे हम लोग, 5 का 9/10 भाग, ठीक है? तो ये 5 टू जा 10, यहाँ से हमारा आ जाएगा 4.5 लीटर, ठीक है? यानी बी जो है हमारा 4.5 लीटर पानी फ्लो करवाएगा 1 मिनट में। अब क्वेश्चन आगे बोलता है कि कुछ देर में पाइप साफ करने के बाद 15.5 मिनट में टंकी भर जाती है। देखें, अब यहाँ पे समझिए, ये मान लेते हैं हमारा एक काम चल रहा है रोड बनाने का, ठीक है? ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया है कि 15.5 मिनट में टंकी भर जाती है, ठीक है? 15.5 मिनट में टंकी भर जाती है, वो भी कब? जब हमारा पूरा पूरा कचरा साफ हो जाता है। यानी 15.5 मिनट में हमारा एक तरह से ये वाला फ्लो दे रहा होगा पाइप, है ना? यानी 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में 11 लीटर दे रहा होगा पानी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में साफ दे दिया है कि टंकी आई मीन पाइप साफ होने के बाद 15.5 मिनट में टंकी भर जाती है। तो उस बेसिस पे हमारा ये होगा 1 मिनट में 11 लीटर। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 15.5 को क्या लिखेंगे? 15 × 3 यानी 30, और 30+1 यानी 31/2 मिनट में हमारा कितना पानी भर जाएगा? तो यहाँ से देखिए 11 × 31/2 हो जाएगा, यानी इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 341/2 लीटर, ठीक है? इतना पानी जो है 15.5 मिनट में हमारा भर चुका होगा टंकी में। तो अब हम लोग शेष निकालते हैं, यानी बचा हुआ पानी और कितना भरना बाकी है, और वही पानी जो होगा वो क्या होगा, जो जब हमारा पाइप में कचरा भरा होगा वही उसी समय में भरा होगा। तो देखिए, यहाँ पे टोटल था हमारा कितना? 180 लीटर। तो 180 लीटर में से हम लोग 341/2 को माइनस करेंगे, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू हो जाएगा, यानी 360 माइनस 341/2 बराबर हो जाएगा हमारा 19/2। 19/2 यानी 9.5 लीटर, ठीक है? यानी 9.5 लीटर जो है हमारा बाकी है, और यही पानी जो होगा हमारा भरा होगा कब? जब हमारे पाइप में कचरा भरा होगा उस समय। तो यहाँ से देखिए, जब हमारे पाइप में कचरा भरा हुआ था तो उस समय दोनों का 1 मिनट का कितना काम था? 5 लीटर ए का और 4.5 लीटर बी का। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 1 मिनट में? 9.5 लीटर, है ना? 9.5 लीटर ये भर रहा होगा। तो यहाँ से आप सीधे सीधे देख सकते हैं 9.5 लीटर जो है यहाँ पे भी बचा हुआ है। तो स्टार्टिंग में 1 मिनट तक जो है 9.5 लीटर हमारा पानी भरा होगा, और 9.5 लीटर यानी 1 मिनट के बाद जो है हमारा कचरा साफ हो गया होगा पाइप से। तो वही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मिनट, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंस टाइप्स था पाइप एंड टंकी से, और मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपसे छूटेगा, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं घर पे तो। सो आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।